Assalamualaikum students, this is me Afshin Ahmed. Most welcome to my YouTube channel Dear Sir Afshin. Students, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQs लाजमी आता है। लिहाजा जो MCQs है वो चूँकि हमारे एंड पे तो बने नहीं है, जिस तरह मैट्रिक में बने थे तो हम देख के तो कर लेते थे। लिहाजा यहाँ पर हमें कंसेप्चुअल सीखने पड़ेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन की तरह ही एक MCQs आपके पेपर में आ जाएगा। बहुत आसान है, आपने क्वेश्चन सीख लिया, लिहाजा आपके 3 नंबर की तैयारी होगी इस एक्सरसाइज में से। और 13 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करूंगा। जैसे भी आप वो पीछे हर एक चैप्टर की एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट आपको मिला है, इसी तरह इंशाल्लाह इसी का भी एक एक पार्ट एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। हम क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैंने एक टेबल यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन आपने एक मजे की वाली चीज़ देखी होगी कि जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा हुआ है एवेल्युएट, यानी कि फाइंड करना है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। उनको पता ही है कैलकुलेटर यूज़ करेंगे या टेबल, लिहाजा इसके अलावा नहीं है। यहाँ से मुराद ये है कि जो आपने वैल्यूज़ लिखनी है वो तो आपने वैसे भी ज़ुबानी लिखनी होती है, तो उसके बगैर जो है कैलकुलेटर बगैर यूज़ किया आप कर भी लेंगे, उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं कि आपने कैलकुलेटर यूज़ किया। फिलहाल उससे पहले मैंने टेबल इस वजह से मेंशन कर दिया, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हमारे पास साइन इनवर्स जो 1 है उसकी वैल्यूज़ क्या होगी। क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का नाम है, इन फंक्शन है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हमने कोई भी वेरिएबल लेट कर लेना है। हम कहते हैं जी ये अल्फ़ा जो है ये है जी साइन इनवर्स 1। तो इनवर्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो साइन अल्फा का जो आपके आ गया यहाँ पे 1। हमने एंगल मालूम करना है, एवेल्युएट करना है एंगल। अब हमने बेटा देखना ये है कि अल्फा की जगह मैं कौन सी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करूं कि वहां पर साइन 1 बन जाए। मतलब कहां पर साइन 1 होता है, तो हमें पता है साइन 90 डिग्री पर क्या है 1, ये हमें अच्छे तरीके से याद किया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी अल्फा जो है बराबर है वो है जी 90 डिग्री। या अगर इसकी रेडियन फॉर्म लिखनी हो तो 90 डिग्री की यहाँ पे मैं रेडियन फॉर्म नहीं लिखी तो मैं लिख देता हूँ, ये होता है π/6, ये होता है π/4 और ये होता है π/3 और ये होता है π/2। ठीक है, इसी तरह जो है ना इसको कन्वर्ट इस तरह किया जाता है, मल्टीप्लाई π/180, 0 0 का कैंसर, 3 1 3 3 6, हर किसी में रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है, ये इस तरह रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट। तो इसको हम π/2 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिहाजा ये बहुत आसान है। लेट करना है जी, फर्ज कर लिया हमने अल्फा जो है साइन इनवर्स आ गया है जी -1, तो इधर आगे इनवर्स तो पहले लिख देंगे, ये जो इनवर्स इसका खत्म हो गया -1। अब मैं अल्फा की जगह क्या पुट करूंगा, 1 हो साइन, माइनस तो हम लगा देंगे, वो 90 डिग्री ही है, तो यहाँ पे -90 लिख देंगे और यहाँ पे -π/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, इसको भी अल्फा लेट करना है, तो ये आ जाएगी जी cos इनवर्स √3/2। ये इनवर्स है तो इधर आगे इसका इनवर्स खत्म हो गया, तो cos अल्फा का जवाब आ गया जी √3/2। अब मैं अल्फा की जगह कौन सी कहां पर cos जो है कौन से एंगल पर √3/2 होता है, तो cos 30 के ऊपर क्या है √3/2 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी 30 डिग्री। तो इसकी अगर रेडियन फॉर्म में मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ जी π/6। अगर सिर्फ आप ये भी लिख देते हैं वो भी ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर इसी तरह फिर अल्फा हमने सिर्फ एंगल बताना है, तो ये भी इनवर्स इसी तरह ये -1/√3। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, -1/√3। कहाँ पर tan जी 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जी -30, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 30 डिग्री और साथ लिख सकते हैं जी -π/6। इसी तरह ये हमारा कंप्लीट। ये पांचवा पार्ट भी बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरह ही करना है। हमने अल्फा लेट कर लिया है जी हमने cos इनवर्स 1/2, ठीक हो गया, यहाँ पे लिख भी लिया करें लेट।
अच्छा, फिर ये आगे इसका इनवर्स खत्म हो गया, cos अल्फा आ गया जी 1/2। अब अल्फा कौन से एंगल पर cos अल्फा 1/2 होता है, तो ये देखें कौन से एंगल पर होता है जी 60 डिग्री पर। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 60 डिग्री, या तो इसको हम लिख सकते हैं जी π/3। ठीक है, इसी तरह बेटा इसका 6 पार्ट है, इसको भी हमने क्या करना है जी लेट कर लेना है जी अल्फा, वो आ जाएगा जी tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स इसका इधर आ गई, ये इनवर्स खत्म हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1/3। अब कौन से एंगल पर, यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, tan वो वाला एंगल हो तो 1/3 जवाब होता है, तो tan 30, यहाँ पे अगर मैं 30 अल्फा की जगह क्या रखूं 30 डिग्री, इसको रेडियन में लिखना चाहूँ तो π/6 लिखूंगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह करते हैं रह गए हैं नेक्स्ट 3 पार्ट, तो हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, पहले क्वेश्चन के ये 3 पार्ट रह गए, ये भी कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही है। यहाँ पे जी इसको पहले लेट करेंगे जी अल्फा, तो यहाँ पर cot इनवर्स -1 आ गया, तो cot इधर आके जो है इसका इनवर्स वो खत्म हो गया, cot अल्फा का जवाब आ गया -1। अब चूंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है टेबल के अंदर वो साइन cos और tan की होती है, तो इसके रेसिप्रोकल की भी हमें पता होता है, साइन का सेकेंड, cos का सेकेंड और tan का cot, तो इसका रेसिप्रोकल होता है tan। इसको उल्टा देते हैं, तो tan अल्फा जो है इसको जब उल्टाएंगे तो ये 1/-1 आ जाएगा, तो इसका जवाब फिर भी जो है कैलकुलेशन करके भी -1 आएगा। तो अब आपने करना क्या है, क्योंकि cot की जगह हम लिख देते हैं कि 1/tan है अल्फा, तो इधर आता है जी -1, तो ये जो 1 है उसको उल्टाएंगे, tan ऊपर चला गया तो 1 नीचे आ गया, ये 1 ऊपर चला गया -1 नीचे आ गया, बात एक ही है, लिहाजा मैंने डायरेक्ट ही कर लिया। तो अब अल्फा की जगह मैं क्या कहूँ, कौन से एंगल पर 1 होता है tan, ये देखें 45 के ऊपर, तो लिख लेंगे जी -45 डिग्री, यहाँ इसके साथ लिख रहे हैं -π/4, रेडियन फॉर्म में साथ साथ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल का अल्फा हमने लेट कर लिया जी, कोसेकेंड इनवर्स -2/√3 आ गया, ये इनवर्स या इस तरफ आगे खत्म हो गया, कोसेकेंड अल्फा का जो है वो आ गया जी -2/√3। तो कोसेकेंड मैंने उसी तरह बताया कि इसका नहीं होता तो हमने उल्टा देना है, कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसका जो √3/2 -7 ही होता है, नीचे हो दरमियान में, बस आप दरमियान में लिख दिया करें। अल्फा कहाँ पर √3/2 होता है, कौन से एंगल पर होता है 30 डिग्री पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस है, साथ माइनस लिख लेंगे, यहाँ -π/6। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, सीधा सीधे लिखा हुआ है, साइन इनवर्स -1/√2 है, तो इधर आके तो इसका ये इनवर्स खत्म हो गया, साइन अल्फा आ गया जी -1/√2। अल्फा के ऊपर कौन सा एंगल पुट करूं, तो यहाँ पर अल्फा की जगह क्या रखूं, तो 1/2 होता है, तो 45 डिग्री पर होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री, माइनस है साथ माइनस लगा देंगे, और यहाँ तो हम लिख सकते हैं, और का मतलब यहाँ होता है -π/4 भी लिख सकते हैं, इसकी रेडियन फॉर्म। लिहाजा बेटा आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म की कोई भी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होते मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें, ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।